हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल टीनेजर गेमिंग। आज हम दोबारा से आपके साथ हैं। मेरा नाम है रदम और गाइस भाई आज मैं आपको बताने जाने वाला हूँ भाई डिस्कॉर्ड बॉट के बारे में। हाँ गाइस भाई, तुम लोग सोच रहे होंगे कि यार क्या करें, वेले हैं। हाँ मतलब मैं भी वेले हूँ, तुम भी वेले हो, मुझे पता है। तो भाई तुम लोग वेले होने की वजह से डिस्कॉर्ड पर आते हो और पोक टू बॉट को खेलते हो, लेकिन तुम में से कुछ लोगों को पता नहीं है कि भाई उसे कैसे खेलते। तो आज मैं तुमको बताने वाला हूँ कि भाई उसके कमांड्स क्या क्या हैं, ठीक है। और अपन इस पे है ना एक प्रॉपर सीरीज लेकर आएंगे भाई। तुम लोग मतलब समझ रहे हो ना भाई, एकदम प्रॉपर सीरीज लेकर आएंगे भाई पोक टू पे। मतलब तुम लोग भाई समझ रहे हो ना। तो गाइस ये देखो भाई, ये रहा पोक टू का बॉट। हाँ, तुमको पोक टू का कुछ भी करना हो ना गाइस, तो तुमको पोक टू को ऐसे टैग करना पड़ेगा पोक टू, ठीक है। तो अभी अपन सबसे पहले जो भी नया बंदा आएगा ना, जो भी नया बंदा आएगा पोक टू, उससे तुमको सबसे पहले यहाँ पे लिखना है हेल्प, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिक बेसिक चीज़ें आ जाएंगी पोक टू के बारे में। रोल मेंशन डिटेक्टेड, ये देखो गाइस, ये बेसिक चीज़ें आ जाएंगी। प्रीफिक्स इसको बता देगा कि प्रीफिक्स इसका पोक टू है, और तुमको पोक टू को रन करने के लिए इसको टैग करना पड़ेगा, ठीक है। अभी अपन चलते हैं स्टार्ट पे, ठीक है। तो तुमको स्टार्ट करने के लिए पोक टू को शुरुआत करने के लिए एक पोकेमॉन को पकड़ चूज करना पड़ेगा। तो ये देखो गाइस, जैसे ही तुम लोग पोक टू को स्टार्ट करोगे, वैसे ही यहाँ पे तुम्हारे पास ऑप्शंस आ जाएंगे भाई, जैसे कि जनरेशन 1, जनरेशन 2, ऐसे ही सारे के सारे 9 तक जनरेशन आ जाएंगे। तुम इसमें से कुछ भी सेलेक्ट कर सकते हो। मैंने ऑलरेडी पोकेमॉन सेलेक्ट कर रखा है, तो मैं अभी इसको सेलेक्ट नहीं करूँगा। तो गाइस मैं एक काम करता हूँ, एक नई आईडी से आता हूँ और फिर उसमें आपको बताता हूँ कि भाई क्या करना है ना। ओके गाइस, तो आपको कुछ ऐसा इंटरफेस यहाँ पे दिख जाएगा, और आपको अब यहाँ पे सीधा सीधा सिंपल सिंपल सा टाइप करना है। आपको पहले पोक टू यहाँ पे जो प्रीफिक्स है इसका ये लगाना है। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे पिक लिख के आपको जोन सा भी पोकेमॉन लेना है भाई, कोई सी भी, उसमें आपको कोई सा भी पोकेमॉन लेना है। मैं लूँगा भाई चारमेंडर को, क्योंकि भाई चारमेंडर अपना खतरनाक वाला पोकेमॉन। ऑफ कोर्स भाई साहब जी, अपन ने चारमेंडर को पिक कर लिया है। और यहाँ पे भाई आपको टर्म्स ऑफ सर्विसेज जिसको पढ़ना है वो पढ़ ले। कुछ ज़्यादा ही वेला हो तो, और कोई भाई वेला ज़्यादा नहीं हो तो भाई साहब वो अपना आसानी से भाई इसको एक्सेप्ट कर सकता है। और फिर तुमको भाई जस्ट यहाँ पे पोक टू आई लिखना है। और उसके बाद भाई साहब जी ये देखो गाइस, यहाँ पे तुम्हारा चारमेंडर, तुम्हारा पहला पोकेमॉन यहाँ पे लिख रहा है भाई, डिस्प्लेइंग वन पोकेमॉन। गाइस ये तुम्हारा पहला पोकेमॉन है, ठीक है ना। और ये तुम्हारा दिखा रहा है यहाँ पे। अब तुमको क्या करना है गाइस, अब तुमको जाना है पोक टू के सर्वर्स में, और वहाँ पे जाके पोक टू को पकड़ना है। मैं दिखाता हूँ कैसे, लेकिन अभी नहीं, ठीक है। तो बेसिक्स में आपको बता देता हूँ, ये रहा पहला प्रेफिक्स, ठीक है, जहाँ पे आप अपने पोक टू को आई कर सकते हो, ठीक है, इन्फो कर सकते हो मतलब। अभी ये रहा पोक टू पी, पी का मतलब होता है पोकेमॉन, ठीक है। तो आप यहाँ पे ये वाला कमांड डालोगे तो यहाँ पे आपको अपने पोकेमॉन दिख जाएंगे कि आपके पास कितने पोकेमॉन है, क्या है, कैसे है, सब कुछ दिख जाएगा भाई यहाँ पे। और भी इसमें बहुत सारी चीज़ें होती है जो मैं आपको बताता हूँ अभी, ठीक है। लेकिन ये जो बेसिक ये कमांड्स हैं, ये बहुत ज़्यादा बेसिक कमांड्स हैं जो आपको याद रखने ही पड़ेंगे। कुछ भी हो जाए भाई, ये चीज़ तो याद रखनी पड़ेगी। हाँ, तो भाई साहब जी ये देखो गाइस, यहाँ पे इस तरीके से आपके पोकेमॉन कुछ स्पॉन होंगे, और आपको यहाँ पे सिंपली यहाँ पे लिखना है पोक टू सी। और भाई यहाँ पे आपको ग्लिमेट लिखना है, ठीक है। मतलब इस पोकेमॉन का नाम ग्लिमेट है, तो मैं यहाँ पे पोक टू सी ग्लिमेट लिखता हूँ। और ये देखो गाइस, यहाँ पे अपन ने बहुत ही आसानी से भाई ये पोकेमॉन को कैच कर लिया है। बस आपको कुछ नहीं करना भाई, यहाँ पे लिखना है पोक टू सी, सी का मतलब होता है भाई कैच। और भाई यहाँ पे आपको लिखना है जो भी पोकेमॉन का नाम है ना, आपको बस वो लिखना है और वो आ जाएगा। फिर उसके बाद भाई तुम लोग इसको इन्फो करना चाहते हो, तुम कुछ इस तरीके से इसको इन्फो भी कर सकते हो। आई एल मतलब इन्फॉर्मेशन लेटेस्ट, समझ रहे हो। ये देखो, ये अपना दूसरा पोकेमॉन है, और इसकी सारी की सारी डिटेल्स जो है वो यहाँ पर आ जाएंगी, ठीक है। दूसरी चीज़, अभी अपन ने एक वापस से मैं बता देता हूँ, देखो आपको पोक टू पी करके कि अपने पास अब दो पोकेमॉन हो गए। देखो गाइस, वी हैव टू पोकेमॉन्स नाउ, लेट्स गो गाइस, लेट्स गो। भाई इतना तो मेरा बैंक बैलेंस नहीं होता। तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। खैर कोई बात नहीं गाइस, अपने पास दो पोकेमॉन हो चुके हैं। और एक और देखो नया पोकेमॉन आया, जोरुआ। भाई इसका नाम जोरुआ है। अपने को कुछ नहीं करना है, अपने को बस यहाँ पे पोकेमॉन का नाम लिखना है, स्पेलिंग सही होनी चाहिए बस, ठीक है। ये देखो, स्पेलिंग एकदम सही होनी चाहिए, और तुम लोग खूब आराम से पोकेमॉन पकड़ सकते हो भाई। कितने ही पोकेमॉन पकड़ो, तुम्हारी मर्जी, जितने तुम वेल्ले हो उतने तुम पोकेमॉन पकड़ो, ठीक है। ये हो गए पकड़ने की बात। अब अपन चलते हैं और कमांड्स के लिए। तो ओके गाइस, भाई अपन वापस से अपने उसी इंटरफेस पर आ चुके हैं। और गाइस अभी मैं आपको बताता हूँ कि भाई साहब यहाँ पे जो मार्केट है, पोक टू का जो मार्केट है वो कैसे काम करता है। तो भाई सबसे पहले आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा पोक टू BAL, मतलब बैलेंस, ठीक है। तुम इसका शॉर्ट फॉर्म भी लिख सकते हो, ज़्यादा ज़रूरी बात नहीं है कि तुम लोग भाई उसका मतलब
फुल फॉर्म करो या फिर वो करो। अभी अपन ने जो 2 पोकेमॉन पकड़े थे ना गाइस, वो 2 पोकेमॉन का बैलेंस यही बता रहा है। मतलब जब भी आप कोई नया पोकेमॉन पकड़ोगे ना, ठीक है, तो भाई साहब तुमको 35 रुपीज़ देंगे, ठीक है। तो यही वो 70 पोकी कॉइन्स है, इतने तुम कितने ही पकड़ सकते हो, उतना तुम्हारा बैलेंस बढ़ता जाएगा, ठीक है। अब तुम इस बैलेंस का क्या करोगे, इस पोकी कॉइन्स का क्या करोगे, तो तुमको जाना है सीधा मार्केट में। मार्केट के लिए जाने के लिए तुमको लिखना है MS, मतलब मार्केट सर्च, ठीक है। ये शॉर्ट फॉर्म में बता रहा हूँ, तुम यही लिखोगे ना तो तुम्हारा काम चल जाएगा। तो ये देखो गाइस, यहाँ पे तुम्हारे पास मार्केट में इतने सारे पोकेमोन आ जाएंगे और ये लिस्ट चलती जाएगी भाई, चलती जाएगी, चलती जाएगी, चलती जाएगी, ठीक है। मतलब तुम लोग समझ रहे हो। ये देखो, यहाँ पे तुमको भाई रेयर पोकेमोन, लेजेंडरी पोकेमोन, मिथिकल पोकेमोन भी मिल जाएंगे। और अगर तुमको इनको इन्फो करना है, जैसे कि मुझे इन्फो करना है ये वाला डियालगा, तो भाई इसमें कैसे करूँगा मैं बताता हूँ भाई, मैं कैसे करूँगा। तो गाइस आपको सिंपली कुछ नहीं करना, आपको बस यहाँ पे जाना है, पोक2 को बताना है। भाई साहब यहाँ पे पोक2 ऊपर आ ही रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे लिखना है मार्केट आई का मतलब इन्फॉर्मेशन फॉर श्योर। फिर आपको यहाँ पे ये जो नंबर दे आपको दे रखा है ना, आपको ये नंबर को लिखना है, ठीक है। मतलब आप लोग ये जो नंबर आप देख सकते हो ना यहाँ पे, ये वाला नंबर आपको यहाँ पे आई के बाद लिखना है, समझ रहे हो। मतलब तुम लोग समझ रहे हो। अब समझ रहे हो? और देखो गाइस, ऐसा करते हैं आपको यहाँ पे जो वो है इसका इन्फॉर्मेशन है, पूरा का पूरा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा कि यहाँ पे इसकी आईवी कितनी है, यहाँ पे इसकी स्पीड कितनी है, स्पीड डिफेंस, स्पीड अटैक, डिफेंस अटैक और एचपी, ये सब आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। प्लस गाइस अब आप लोग सोच रहे होंगे भाई साहब जी ये पूरा जो है ये क्या है, तो गाइस ये जो चीज़ है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऑफकोर्स भाई यहाँ पे बैटल्स भी होते हैं और बहुत खतरनाक बैटल्स होते हैं भाई साहब जी। मतलब तुम लोग तो भाई साहब जी मतलब सबसे पहले जो 2 बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं वो है आईवी। मतलब तुम लोग ये देख सकते हो भाई, ये चीज़ भाई, ये चीज़ सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जितनी ज़्यादा आईवी होगी गाइस, उतना ही ज़्यादा पोकेमॉन का वैल्यू होगा, ठीक है। मतलब तुम लोग समझ रहे हो, जितनी ज़्यादा आईवी उतना ज़्यादा पोकेमॉन का वैल्यू, और जितनी कम आईवी उतना ही ज़्यादा पोकेमॉन का कम वैल्यू। मतलब कि ये पोकेमॉन अभी फ़िलहाल के लिए बहुत ही ज़्यादा बेकार है। मतलब समझ लो कि इतना ज़्यादा घटिया पोकेमॉन है ना ये, कि बस इसलिए गाइस इसकी प्राइसिंग देखो 9999, मतलब सिर्फ 10,000 पोकी कॉइन्स। सिर्फ 10,000 पोके कॉइन्स में गाइस ये वाला जो डियालगा, ओरिजिनल डियालगा है, ये आपको सिर्फ 10,000 पोकेमॉन में इसलिए मिल रहा है क्योंकि यहाँ पे सिर्फ 38 आईवी का ही है, ठीक है। मतलब तुम लोग समझ रहे हो। और अगर अपन आईवी का देखें तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा आईवी आई थिंक ये देखो, यहाँ पे 90 आईवी के ये वाला है भाई। जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, ये वाला जो पोकेमॉन है भाई, ये पूरा पोकेमॉन 90 आईवी का है गाइस। मतलब तुम लोग समझ रहे हो, और इसलिए इसकी प्राइस देखो भाई। मतलब यही है भाई, वो वहाँ पे ओरिजिनल डियालगा जो एक लेजेंडरी का भी बहुत ही खतरनाक वाला पोकेमॉन है, वो सिर्फ 10,000 में मिल रहा है। और ये एक नॉर्मल टाइप पोकेमॉन है जिसकी प्राइस है 30,000। मतलब आईवी का इतना ज़्यादा फर्क पड़ता है। तो आप लोग ये भाई सोच के ही लेना भाई कि भाई आईवी खतरनाक होनी चाहिए। दूसरी चीज़ जो सबसे ज़्यादा खतरनाक होती है बैटल्स के लिए भाई साहब, उसके लिए मैं अपनी एक अलग ही वीडियो बनाऊंगा जहाँ पर मैं पूरा बैटल्स का आपको समझाऊंगा। पूरा ये जितना भी पूरा स्टैट्स होता है ना भाई साहब, पूरा आपको समझाऊंगा कि इसमें क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, और कौन से लेजेंडरी, कौन से मिथिकल, कौन से अल्ट्रा बीस्ट पोकेमॉन आपको पकड़ने, आपको नहीं पकड़ने, मैं वो हर एक चीज़ आपको बताऊंगा उसमें, ठीक है। दूसरी चीज़, चलो ये बात तो होगी मार्केट की। अभी अपन चलते हैं गाइस, अभी मैं आपको बताता हूँ कि आपको अपनी प्रोफाइल देखनी हो गाइस, पोक2 पे आपको अपनी प्रोफाइल भी दिख जाएगी। आपको बस ये करना है भाई, पी नहीं लिखना है आपको, यहाँ पे प्रोफाइल पूरा लिखना पड़ेगा, तब जाके आपको अपनी प्रोफाइल दिखेगी कि आपने कितने पोकेमोन यहाँ पे पकड़े हैं, कितने आपने मिथिकल पकड़े, लेजेंडरी पकड़े, अल्ट्रा बीस्ट पकड़े, और पूरे 1225 पोकेमोन्स में से आपने कितने पोकेमोन पकड़े हैं। तो फिलहाल के लिए तो अभी अपन ने सिर्फ 2 पोकेमोन पकड़े हैं, और जायजेंटामैक्स और शाइनी पोकेमोन भी आप पकड़ सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आपको बैजेस मिलेंगे, बैजेस किस चीज़ के मिलेंगे मैं आपको अभी बताता हूँ। तो यहाँ पे आपको बैजेस देखने के लिए, मतलब क्वेस्ट, यहाँ पे आपको भाई पोकी कॉइन्स देखो गाइस, पोकी कॉइन्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है इसमें। तो इसमें पोक2 वाले खुद आपको पोकी कॉइन्स देते हैं, और वो कैसे देते हैं, वो इस तरीके से देते हैं। आपको यहाँ पे बस पोक2 क्यू लिखना है, और फिर यहाँ पे आपको आपकी जितनी भी क्वेस्ट है यहाँ पे मिल जाएगी। आपको कुछ नहीं करना, बस पोकेमॉन्स पकड़ने। देखो, कैच 20 पोकेमॉन्स ओरिजिनली फाउंड इन कैंटो रीजन, और आपको 2000 पोकेमॉन्स मिल जाएंगे। कैच 20 पोकेमॉन्स ओरिजिनली फाउंड इन यूनोवा, और आपको 2000 पोकी कॉइन्स मिल जाएंगे।
और ये सिर्फ एक ही बात नहीं है गाइस, यहाँ पे जैसे कि आपके पूरे 20 हो जाएंगे, फिर वो 50 होंगे, फिर उसके आपको 10,000 मिलेंगे, फिर ऐसे ही करते करते बढ़ते जाएंगे और आपको पूरे 500 पोकेमोन के 50,000 पोके कॉइन्स भी मिलेंगे। इसी के साथ आज की मजदूरी यहीं खत्म करते हैं। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो, या नए हो तो सब्सक्राइब करो। वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे पैसों के पीछे भागना है। बाय।